नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। और देखिए, दुर्गा पूजा और माँ के दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज है षष्ठी और सबसे पहले आपको बताएं कि आज हमारा ये खास कार्यक्रम ये हुई ना बात हम सीधा आपको सीआर पार्क के कालीबाड़ी मंदिर से दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आप माँ के दर्शन कर लीजिए। देखिए, भव्य और खूबसूरत मूर्ति। और सबसे खास बात अगर मैं आपको इस पंडाल की बताऊं तो इस पंडाल का जो थीम रखा गया है वो है वुमेन एम्पावरमेंट। और इसके साथ ही साथ पूरे पंडाल को लाल और सफेद, जो कि माँ का रंग माना जाता है, लाल और सफेद, उसी रंग से पूरे पंडाल को सजाया गया है। इको फ्रेंडली पूरा पंडाल है, बांस से ये पूरा पंडाल बना है। इसके अलावा यहाँ पर जो आप व्हाइट कलर के सफेद रंग के छोटे छोटे मोटिव्स देख रहे हैं वो एक तरीके से बंगाली ट्रेडिशन को भी दिखाते हैं, जिसमें फूल है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर को भी जगह दी गई है। तो ये सारी चीजें थर्मोकोल से बनी हुई हैं। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इन सबको यहाँ के जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने हाथ से बनाया। और यहाँ 100 कारीगरों ने 1.5 महीने की मशक्कत के बाद इस पूरे पंडाल को तैयार किया है। तो बड़ी संख्या में लोग आज पहुंच रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर माँ के दर्शन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ पंडाल भी देख रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारे यहाँ पंडाल हैं जो कि हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन आज किस तरीके से पूरे देश में नवरात्र की रौनक है वो भी हम आपको दिखाते हैं। अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, लोग माँ की आराधना करने के लिए पहुंच रहे हैं मंदिरों में। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार डेट्स को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। फिलहाल ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें लगातार देखिए कि कैसे देश के अलग अलग मंदिरों में नवरात्र को लेकर धूम है, कैसे आराधना करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो कहीं डांडिया खेला जा रहा है, कहीं माँ की आराधना दुर्गा पूजा में लोग लीन है और कहीं रामलीला चल रही है। तो देश के अलग अलग कोनों की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि जो कंफ्यूजन है वो बहुत ज्यादा है। कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि तिथि कौन सी है। जैसे अगर हम आज की बात करें तो बहुत से लोग आज सप्तमी मना रहे हैं, लेकिन आज अगर हम बंगाली समुदाय की बात करें तो वो लोग आज षष्ठी मना रहे हैं। और इसीलिए आज यहाँ माँ की मूर्ति से पर्दा भी उठा है। षष्ठी के दिन पूजा होती है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि बहुत सारे लोगों में ये भी कंफ्यूजन है कि फिर अगर आज षष्ठी है तो फिर अष्टमी किस दिन है, यानी कि कन्या पूजन किस दिन होगा। और जो लोग नवमी के दिन पूजन करते हैं वो किस दिन करेंगे, क्या वो 11 तारीख को करेंगे या फिर 12 तारीख को करेंगे। लेकिन 12 तारीख को फिर दशहरा पड़ रहा है। तो ये सारी कंफ्यूजन है जिससे पर्दा उठाने की कोशिश आज हम करेंगे, जिसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस दिन कैसे पूजा होनी है। और साथ ही साथ यहाँ के पंडाल की रौनक भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। माँ के ये दर्शन भक्तों के लिए उनके 9 दिनों के तप, जप और पूजा का प्रसाद है। आज माँ कात्यायनी से आशीर्वाद की कामना की जा रही है और कुछ भक्त आज माँ के कालरात्रि स्वरूप की पूजा भी कर रहे हैं। षष्ठी और सप्तमी के पूजन के बीच इस बार भक्तों के मन में तमाम तरह की दुविधाएं हैं। पहली दुविधा ये कि कालरात्रि की पूजा का योग कब से कब तक है। दूसरा सवाल ये कि अष्टमी और नवमी की तिथियों का संयोग कब से कब बन रहा है। और तीसरी दुविधा ये है कि नवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। कहने को आज 7वां नवरात्र है, माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, लेकिन तीसरा जो नवरात्र था वो 2 बार पड़ने की वजह से आज माँ के छठे रूप की जो है यानी कात्यायनी देवी का जो है पूजा उपासना मंदिरों में की जा रही है। लोग कालरात्रि की भी कर रहे हैं पूजा और कहीं ना कहीं कोई लोग जो है माँ कात्यायनी देवी की भी कर रहे हैं। तो पंडितों जी से बात करने के बाद पता चला कि दोनों में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, मन में भाव होना चाहिए। माँ के अलग अलग स्वरूप है तो पूजा किसी की भी की जाए कि आप माता रानी के लिए रहे। मंदिर की अगर मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाऊं तो भक्तों का तांता जो है वो लगातार सुबह 4 बजे से इसी तरीके से बना हुआ है। एक एक कर जो भक्त है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तिलक लगाकर उनका जो है इस तरीके से स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी भक्त आ रहे हैं मन में बहुत आस लेकर आ रहे हैं। मन में हर किसी के जो शीश है वो झुके हुए हैं, हाथ जुड़े हुए हैं और अपने परिवार की जो है सुख शांति समृद्धि की जो है कामना कर रहे हैं। इसी तरीके से जो भीड़ है वो लगातार भक्तों की लगी हुई है। व्यवस्था इस तरीके से कुछ की गई है कि भक्तों को यहाँ पे रोका नहीं जा रहा है। पंचांग की गणना और तिथियों के हेरफेर से केवल माँ दुर्गा की पूजा का मुहूर्त ही इधर उधर नहीं हुआ है, बल्कि माँ दुर्गा के पंडालों में भी पूजा से लेकर आरती का समय थोड़ा बहुत बदला है। दुर्गा पंडालों में जो पूजा शाम को हुआ करती थी वो भी तय वक्त से हटकर हो रही है।
नोएडा के सेक्टर 50 में दुर्गा पूजा के इस पंडाल में मंत्रोच्चार शुरू हो चुका है और दर्शन के लिए माता रानी के दरबार में लोग पहुंचने लगे हैं। लेकिन यहाँ भी तिथियों के हेर फेर का असर नजर आ रहा है। दुर्गा पूजा के लिए सुनने में आ रहा है कि जो मुहूर्त पहले शाम में या फिर दोपहर के वक्त होता था वो इस बार अर्ली मॉर्निंग है, ऐसा है क्या? जैसे हमारा महाअष्टमी का जो पूजा होता था वो शाम इवनिंग में या आफ्टरनून में होता था। अब इस बार क्या है, ये महाअष्टमी पूजा सुबह 6:30 बजे स्टार्ट होएगा और ये 45 मिनट ड्यूरेशन का होता है और सुबह 6:30 बजे से 7:12 तक का है। तो लोग उस टाइम आके अष्टमी का पूजा करेंगे। तो अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स है, लेकिन आप देखिए कि इस बार अलग क्या है। अमूमन दुर्गा पूजा में जो पूजा की टाइमिंग्स होती थी वो फिर दोपहर के वक्त या फिर शाम के वक्त की होती थी, लेकिन इस बार अधिकतर जो टाइमिंग्स है वो अर्ली मॉर्निंग के हैं, 6:15, 6:30, 7 बजे। तो ये अंतर जरूर है, लेकिन फिर भी जो दुर्गा पूजा की शुरुआत है वो भव्य तरीके से यहाँ पर हो चुकी है। पंडित जी हैं, बाकायदा वो किस तरह से अंजलि दी जाती है उसका कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। तमाम महिलाएं आप यहाँ पर देख रहे हैं, उनके हाथों में किस तरह से जो चीजें हैं अर्पण करने के लिए वो सब कुछ है। तो ये इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए हैं और अब यहाँ से अगले 3 दिन तक दुर्गा पूजा की जो धूम है वो लोगों को देखने को मिलेगी। नवरात्र के शुभ पर्व पर पंचांग के अनुसार पूजा का विधान है। माता के 9 रूपों की तिथियां भी पंचांग की गणना से तय होती हैं, लेकिन आज षष्ठी और सप्तमी से जो दुविधा लोगों के मन में उपजी है वो आगे की तिथियों को लेकर भी है। लोगों के मन में सवाल है कि माँ के जिन 2 रूपों की पूजा का विधान 2 अलग अलग तिथियों पर है, वो पूजा एक ही दिन क्यों की जा रही है और अष्टमी और नवमी की तिथियों की गणना का फेर आखिर है क्या? देखिए, इस बार जो नवरात्रि है वो 3 अक्टूबर को आरंभ हुई है और इसका समापन होगा 11 अक्टूबर को। इसमें एक विरोधाभास, एक स्थिति ये है कि इस बार तृतीया तिथि 2 बार रही, तो देवी के तीसरे स्वरूप की पूजा 2 दिनों तक की गई, यानी 5 तारीख को और 6 तारीख को। अब अष्टमी तिथि जो है वो 10 तारीख को दोपहर में शुरू हो रही है और 11 तारीख को दोपहर तक रहेगी। सप्तमी और अष्टमी तिथि का व्रत एक साथ रखना अशुभ होता है और सप्तमी और अष्टमी तिथि की पूजा भी एक साथ करना उचित नहीं होता। इसीलिए अष्टमी और नवमी की पूजा इस बार एक साथ की जाएगी। 11 अक्टूबर को जो लोग अष्टमी की पूजा करते हैं, अष्टमी की संधि पूजा करते हैं, वो 11 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे के समय में अष्टमी तिथि की संधि पूजा करेंगे और जो लोग नवमी तिथि की पूजा करते हैं वो 11 अक्टूबर को रात्रि में नवमी पूजा करेंगे और अगर हवन करना चाहते हैं तो दोपहर 12 बजे के बाद नवमी का हवन कर सकते हैं। जो लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं केवल नवरात्रि में, वो लोग भी अपना व्रत 11 अक्टूबर को रखेंगे और जो लोग केवल नवमी का व्रत रखे हैं वो भी 11 अक्टूबर को रखेंगे और दोनों के व्रत का समापन करेंगे इस बार 12 अक्टूबर को, यानी दशहरे वाले दिन। पंचांग की गणनाओं के फेर में भले नवरात्र के अगले 3 दिन तक असमंजस की स्थिति हो, लेकिन मां के भक्तों का जोश देखने लायक है। एक तरफ मंदिर में सुबह से भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं, तो दूसरी ओर पूजा पंडाल में मां के दर्शन को भक्त उमड़ रहे हैं। लोगों की यही कामना है कि साल के इन सबसे शुभ दिन उनके जीवन में शुभता का रंग भरे और मां उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। दिल्ली से मनीषा लड्डा और नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा देती हूं और उसके बाद जो कंफ्यूजन और दुविधा है उसे क्लियर करने की कोशिश आज हम करेंगे अपना हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ इस वक्त सुमित्रा जी मौजूद हैं, हमारे साथ राज मिश्रा जी मौजूद है, पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। दिवाकर जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए पहले तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन क्लियर कीजिए
कंफ्यूजन क्यों है तिथियों को लेकर, क्योंकि साथ ही साथ ये भी चल रहा है कि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अष्टमी के दिन जो कन्या पूजन करते हैं वो किस तारीख को करेंगे, जो लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं किस तारीख को करेंगे, दशहरा किस दिन मनाना है। इस सारी कंफ्यूजन को थोड़ा सा क्लियर कीजिए। जी नमस्कार और नवरात्र की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को भी अनंत शुभकामनाएं। माता की कृपा सभी पर बनी रहे। देखिए इस बार स्थिति ये बनी है कि जो चतुर्थी तिथि है वह 2 दिन मनाया गया है। माता के चौथे स्वरूप का, चतुर्थ स्वरूप का पूजा 2 दिन किया गया है। इस कारण से अंत में जाकर के तिथियां, एक तिथि जो नवमी तिथि है उसका लोप हो रहा है, उसका क्षय हो जा रहा है। लेकिन उसमें किस तरह से पूजा किया जाएगा इसको हम थोड़ा स्पष्ट करना चाहेंगे कि सप्तमी तिथि 9 अक्टूबर अर्थात आज बुधवार दिन से 7:36 से लग चुकी है, जो 10 अक्टूबर को सुबह 7:29 तक व्याप्त रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी जो 11 अक्टूबर को सूर्योदय के तुरंत बाद 6:52 तक व्याप्त होगी। ये जो भी हम बता रहे हैं वो काशी के पंचांग के अनुसार बता रहे हैं। तो उदयकालिक अष्टमी में कन्या का पूजन करने से जो लोग भी अष्टमी में करेंगे वह 11 तारीख को करेंगे, और 11 तारीख को ही चूंकि नवमी भी लग जा रही है, इसलिए 11 में नवमी और अष्टमी दोनों का जो पूजन होगा, जो कन्या भोज होगा, वह दोनों कार्य किया जाएगा। इस बार 11 तारीख जो है 11 अक्टूबर सबसे महत्वपूर्ण तिथि के रूप में जानी जाएगी। नवमी तिथि 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार की रात में भोर में 5:47 तक व्याप्त होगी। इस कारण से भोर में 5:47 तक सारे कार्य कर लिए जाएंगे। लेकिन क्यों किए जाएंगे? कारण यह है कि सप्तमी का जो स्वामी होता है, सप्तमी तिथि के जो स्वामी होते हैं वह सूर्य देव होते हैं। अष्टमी के जो होते हैं वो रुद्र होते हैं, भगवान शंकर होते हैं। नवमी के माता जी होती हैं। तो सप्तमी के साथ अष्टमी तिथि का जो युक्ति होती है, संयोग होता है, उसमें माता का पूजन, अष्टमी का पूजन नहीं करना चाहिए, शुभ नहीं होता है। इसके लिए अष्टमी से नवमी जब युक्त होगी तो अष्टमी नवमी युक्त पूजा करने से लाभ होगा। सुमित्रा जी का रुख कर लेते हैं। दिवाकर जी लौटती हूँ आपके पास। ठीक है दिवाकर जी लौटती हूँ। सुमित्रा जी अब आपके पास आते हुए, ये तो दिवाकर जी ने गणित समझाया कि सप्तमी अष्टमी नवमी और दसवीं का क्या गणित है, लेकिन इसी के साथ साथ देखिए ये वो है जहां पर कन्या पूजन लोग करेंगे और किस दिन कन्या पूजन करना, अष्टमी या नवमी, उसको क्लियर किया। लेकिन अगर हम इसी को, जैसे माँ दुर्गा के आगमन का दिन है, आज हम षष्ठी मना रहे हैं, वो भी एक कंफ्यूजन है। अगर हम माँ दुर्गा की उपासना के दिनों की बात करें तो उसमें भी बहुत कंफ्यूजन है। फिर उसमें ये भी कंफ्यूजन है कि कुमारी पूजा किस दिन होगी, उसमें ये कंफ्यूजन भी है कि सिंदूर खेला किस दिन होगा। इसको भी थोड़ा सा क्लियर कीजिए। देखिए नवजोत जी, आज अगर मैं बात करूं कि अगर हम डिसाइड करते कि आज सप्तमी हम बनाएंगे कि षष्ठी, कल भी हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे। तो जब हम काल रात्रि की जब बात करते हैं और अगर हम शक्ति की उपासना की बात करते हैं, अब हम इसको उपासना को कब करने वाले हैं? यूजुअली रात को ही करेंगे। अब अगर आप लॉजिकली सोचिए कि आज रात में अगर वो शक्ति की उपासना कर रहे हैं तो उनको तो सप्तमी की तिथि आज की मिलेगी। लेकिन अगर मान लेते कल को सप्तमी अगर अपने मानते हैं तो कल रात में जब वो शक्ति की उपासना, काल रात्रि की उपासना के लिए जो मंत्र है ओम काली काल रात्रे नमः, इसका अगर वो मंत्र जाप करते हैं, जो साधक लोग हैं, जो मंत्र साधना कर रहे हैं, तो उनको तो सप्तमी की तिथि नहीं मिल रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि हम सिर्फ माँ की प्रार्थना आराधना कर रहे हैं या हम शक्ति की उपासना कर रहे हैं। तो उपासना जो कर रहे होते हैं, जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं, उनके लिए जिस समय वो बैठ के मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं वो तिथि इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर वो रात में बैठ के मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो उस समय उनको क्या तिथि मिल रही है, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है उन लोगों के लिए। बट अगर जनरली जैसे हम लोग बोलेंगे, मैं तो कलकत्ता से ही हूँ, आपके यहाँ संवाददाताओं ने बोला कि काफी जगह में आज षष्ठी की पूजा हुई है, काफी सारे पंडाल के आज पर्दा खोला गया है। लेकिन सप्तमी को महासप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी, ये तीनों दिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अगर आप मेरे से पूछें तो पंचांग के हिसाब से बिल्कुल पंडित जी ने एकदम सही बोला कि आज दोपहर से शुरू हो रहा है और कल दोपहर में खत्म हो रहा है, तो वो बीच में एक थोड़ा डाइसी का पोजीशन आ जा रहा है। लेकिन ये सबसे सेफ एंड पे तो यही है कि जिस दिन हम नवमी मान रहे हैं, जैसे आज अगर सप्तमी मान रहे हैं, कल अष्टमी और परसों नवमी, तो नवमी वाले दिन हम कन्या पूजन कर सकते हैं और कन्या को खिला सकते हैं, उसमें कोई आंट नहीं है। अब कल में जब वो तिथि स्टार्ट हो रही है लेटर ऑन, तो हम जब वो हवन पूजा जब कर रहे हैं, जो हम जो मंत्रों की आहुति दे रहे हैं, उस समय अगर हमको वो तिथि नहीं मिल रही है, तो उस तिथि से रिलेटेड जो योग संयोग की जो हम बात कर रहे हैं या उससे रिलेटेड जो आध्यात्मिक हमको जो बेनिफिट चाहिए या ऊर्जा चाहिए, वो हमको उस टाइम नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उस टाइम वो संयोग नहीं बन रहा है। तो मेरे से अगर पूछोगे तो मैं तो आज को ही सप्तमी मानूंगी, क्योंकि आज काल रात्रि माँ की उपासना हो रही है और मंत्रों का उच्चारण ज्यादातर रात में ही होगा। जी जी, आप कह रहे हैं कि आज सप्तमी है माँ दुर्गा की आराधना के लिए, लेकिन दुर्गा पंडालों में और कोलकाता और पूरे बंगाल की अगर हम बात करें तो वहां पर आज षष्ठी पूजा ही सुबह हुई है। इस पर भी थोड़ी सी क्लैरिटी मैं बाद में चाहूंगी, तो क्या सप्तमी पूजा शाम में होगी या नहीं होगी। लेकिन राज मिश्रा जी, अब आपके पास आते हुए आपका इसको लेकर क्या व्यू पॉइंट है, थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए तिथियों को लेकर। नवजोत जी, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। इस विषय को लेकर के कम से कम कल से आज तक मेरे पास 200 फोन आ चुके हैं, अष्टमी कब है, नवमी कब है। तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन पूरे भारतवर्ष और सनातन के अंदर थी, और आप लोगों ने ऐसे प्रोग्राम ला करके ना उस कंफ्यूजन को बहुत कुछ दूर किया है, और मुझे लगता है ये कार्यक्रम शायद सबसे फायदेमंद होगा सभी के लिए। अब क्या है, जैसे आज 12:15 पर जो है वो प्रारंभ हो रही सप्तमी तिथि, तो आज रात्रि के अंतर्गत सप्तमी की पूजा होगी। अच्छा, नियम क्या है, जैसे बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठ जाता है, ये लोग विषय करते हैं कि आखिर क्या ये बना रखा है, एक दिन एक त्योहार 2 दिन कर देते हैं, एक दिन त्योहार नहीं होता है, ये लोग पहले सोच विचार कर क्यों नहीं रखते। तो मैं बात सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा कि सनातन धर्म में जितने व्रत या त्योहार इत्यादि हैं वो लकीर के फकीर के ऊपर नहीं है। प्रति व्रत या त्योहार में कुछ ग्रहों की पोजीशन ब्रह्मांड के अंतर्गत बनती है, कुछ योग इत्यादि बनते हैं। उस योग में मंत्र चयन करने से या उस योग में देवी देवता का पूजा करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है, और उसमें भी कई जगह सूर्य उदय के अनुसार उन योगों के अंदर परिवर्तन आता है, इसलिए कई बार इस प्रकार का कंफ्यूजन तैयार होता है। अब क्योंकि नवरात्र में रात्रि का ही महत्व है और रात्रि के अंतर्गत जो तिथियां पड़ रही हैं उसके अनुसार पूजन किया जा रहा है, तो जो सप्तम काल रात्रि का जो पूजन है वो आज, क्योंकि सायंकाल में जो लोग रात्रि में विशेष पूजन करते हैं वो काल रात्रि का आज रात्रि में पूजन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कल सप्तमी तिथि खत्म हो रही है 12:07 पर दोपहर में जाकर के, उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो जो लोग अष्टमी में विशेष कोई पूजन करते हैं, रात्रि में कई लोग विशेष यज्ञ इत्यादि करते हैं, माता को उत्तर प्रदेश इत्यादि के अंदर कुछ कड़ाही इत्यादि प्रदान किया जाता है, तो वो सारी पूजा कल रात्रि को ही होगी। विशेष जो कंफ्यूजन आ रहा है वो नवमी को लेकर, क्योंकि अष्टमी का जो कन्या पूजन है वो 11 तारीख को होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली परिस्थिति ही नहीं है। 12:32 तक अष्टमी तिथि रहने वाली है 11 तारीख को। अब कंफ्यूजन आ रही है नवमी को लेकर के, भाई नवमी और दशमी का क्या किया जाए। तो पंचांग बड़ा स्पष्ट कहता है और शास्त्र बड़ा स्पष्ट कहता है कि महानवमी तु बलिदान व्यतिरिक्त विषय पूजनो उपासनो अष्टमी विदा ग्रहा, यानी नवमी में जो पूजा करना है, उपासना करना है, उनका जो है वो अष्टमी विदा नवमी को स्वीकार करना चाहिए। तो उसके लिए जो नवमी तिथि में पूजा उपासना यदि आप विशेष रूप से करते हैं तो आपको 11 तारीख को करना है। लेकिन कई लोग जैसे बलिदान इत्यादि के कार्यक्रम है या कोई यज्ञ इत्यादि करते हैं, उसको 12 तारीख को करना है। उसमें कहा गया है कि नवमी प्रयुक्त महाबलिदाने तो दसमायाम विदा, यानी 10वीं तिथि को लेना चाहिए, 10वीं युक्त नवमी को लेना चाहिए। यदि हम बलिदान इत्यादि का कार्य करते हैं, कोई विशेष यज्ञ इत्यादि करते हैं, और कन्या पूजन जो नवमी का है वो 12 तारीख को ही होगा, सबसे ठीक रहेगी जी, वो 12 तारीख ही है। 12 तारीख को कन्या पूजन। देखिए सबसे लौटूंगी अब एक बार, हाँ 12 को ही हम फाइनल। नवजोत जी, मैं सिंपल बता रहा हूँ, लौटूंगी आपके पास। एक छोटी सी बात है कि यदि अष्टमी का कन्या पूजन 11 तारीख को, ये जनरली लोग नोट कर लें, नवमी कन्या पूजन 12 तारीख को, ये जनरली नोट कर लें जी। ठीक है, बहुत क्लियरली आपने बताया विनोद भारद्वाज जी। ये कंफ्यूजन की स्थिति आपके साथ भी आ रही है, क्योंकि अभी राज जी ने शुरुआत में ये कह दिया कि देखिए बहुत सारे लोग उनको फोन कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन हर जगह पर है।
हर जगह पर लोग जाते हैं। इनफैक्ट हमारे रिपोर्टर से जब हम लोग बात करते हैं, अगर हम दिल्ली वाले से बात करेंगे तो वो लोग कहेंगे जी सप्तमी है, अगर हम यही कोलकाता वाले के पास जाएंगे बोलेंगे नहीं जी आज षष्ठी है। तो ये कंफ्यूजन इतना क्यों है तिथियों को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को और जेएनटी के जितने भी लोग दर्शक हैं सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। माता ऐश्वर्यदायिनी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आपके जीवन के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। देखिए, कन्फ्यूजन हो जाता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती जिसमें कन्फ्यूजन आता है, लेकिन हमारे यहाँ कन्फ्यूजन का निर्णय है उसे हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे निर्णय सिंधु में लिखा गया है, कुछ विशेष व्रत पर्व को छोड़ करके जो भी त्योहार हैं, सूर्योदय से लेके अगले सूर्योदय तक यदि 3 घड़ी कोई तिथि भोग करती है तो निश्चित रूप से वह तिथि पूरे दिन मानी जाती है, चाहे वह बीच में 3 घड़ी के बाद 1 घड़ी जाके समाप्त ही क्यों न हो जाए। तो इसलिए निश्चित रूप से आज के दिन सूर्योदय के समय, क्योंकि षष्ठी है और षष्ठी तिथि होने के कारण जो इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि मध्याह्न में जाके सप्तमी लग रही है, तो जो अनेक साधक हैं जो कि निश्चित रूप से सप्तमी की रात्रिकालीन साधना को संपन्न करना चाहते हैं, वो सप्तमी तिथि को पकड़ सकते हैं। लेकिन आज के दिन यदि आप शास्त्र नियम मानेंगे तो सूर्योदय के समय 3 घड़ी से अधिक षष्ठी थी, इसलिए षष्ठी ही मानी जाएगी। इस तरह से आप बीच बीच से तिथियों को अगर उठाएंगे तो हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति निश्चित रूप से बनी रहेगी। तो आज षष्ठी, इसके बाद सप्तमी, अष्टमी। तो फिर इस हिसाब से सीधे तौर पर ये बताइए विनोद जी, अब उस हिसाब से फिर आपकी गणना क्या कहती है? कन्या पूजन, अष्टमी कन्या पूजन किस तारीख को होगा? देखिए, अष्टमी कन्या पूजन जो है वो 11 तारीख को आप कर सकते हैं, क्योंकि मध्याह्न तक अष्टमी रहेगी। इसके बाद 12 तारीख को 10:58 तक नवमी है, तो नवमी भी निश्चित रूप से 12 तारीख को रहेगी। दशहरा इसलिए यहाँ पे आ गया है क्योंकि विजय मुहूर्त जो एक खास मुहूर्त होता है, जैसे कि मैंने आपको यह जानकारी दिया कि कुछ खास मुहूर्त होते हैं जो निश्चित रूप जी दशहरे का जिक्र करेंगे आगे। जी, क्योंकि अभी हम क्लैरिटी एक ले रहे हैं कि करके चलते हैं, क्लैरिटी ले रहे हैं कि अष्टमी किस दिन है तो नवमी किस दिन है। तो हमारे चारों जो खास मेहमान हमारे साथ हैं, देश के जाने माने विद्वान पंडित हैं, तो वो सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि अगर आपको अष्टमी में कन्या पूजन करना है तो आपको 11 तारीख को करना है, और अगर नवमी में करना है तो फिर आप 12 तारीख को करेंगे। चलिए, ये क्लैरिटी फिलहाल हमें मिल गई। सभी से चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको कोलकाता लिए चलते हैं। बंगाल में किस तरीके से अलग अलग थीम के पंडाल हैं और कैसे पंडाल हॉपिंग शुरुआत हो चुकी है, और कैसे ये पंडाल अपने आप में एक सामाजिक संदेश भी दे रहे हैं। हर पंडाल का कोई ना कोई अलग संदेश है, वो दिखाते हैं तस्वीरें। पश्चिम बंगाल की एक कल्चर है अल्पोना, और उसी के हिसाब से इस बार थीम बनाया गया है दुर्गा पूजा की। और हम लोग अभी खड़े हैं आहिरी टोला युवक बृंदो क्लब में, और यहीं पे हम देख सकते हैं कि पुरानी दिनों की जो अल्पोना है उस अल्पोना की स्ट्रक्चर दिया गया है। और अगर इसकी इतिहास जानना हो तो इसकी इतिहास रविंद्रनाथ ठाकुर, जिसको नोबेल लॉरिएट रविंद्रनाथ ठाकुर, उनका ये जो है आकार दिया हुआ चीज है। और हम लोग जानते हैं कि शांति निकेतन जहाँ है, शांति निकेतन जहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर की अपनी जन्म स्थान है, उसी के वहाँ से ही शुरू हुआ था ये बंगाल की कल्चर अल्पोना। और हम देख सकते हैं कि काफ़ी जगह पे जो मिट्टी की घरें हैं उसमें भी अल्पोना पेंट करके इस पंडाल में इंस्टॉल किया गया है, और साथ में आयरन की स्ट्रक्चर्स बनाया गया है यहाँ पे। और पुराने दिनों की इतिहास, पुराने दिनों की बंगाल और कोलकाता की जो घर द्वार जैसे था, लैंटर्न, झार और उसके साथ साथ बरंदा, ये जो बरंदा था पुराने दिनों की घर में, वो बरंदा, सीढ़ी, ये सब यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। और साथ ही साथ
जो आयरन की रॉड्स है उसी स्ट्रक्चर से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अल्पोना की स्ट्रक्चरिंग किया गया है और काफ़ी सुंदर है, काफ़ी मनमोहक है। और इसी के साथ साथ लोगों की भी बड़ी भीड़ जम रही है यहाँ पे। ये जो पंडाल है, ये पंडाल शांति निकेतन की आर्टिस्ट खुद शांति निकेतन से आकर कलकत्ता में बनाए थे। और यहाँ की जो मूर्ति है, वो मूर्ति में भी ये थीम की जो एक बनावटी है वो दिया गया है। हम देख सकते हैं कि माँ दुर्गा की मूर्ति में भी बहुत सारी जो काम किया गया है, उसमें कागज, अल्पना, पेंटिंग की इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही साथ ऊपर में झाड़ भी हम देख सकते हैं कि काफी अल्पना की तस्वीरें आपने देखी कोलकाता से किस तरीके से हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं कि वहां पर अलग अलग पंडाल अलग अलग थीम्स पर सजाए हुए हैं। अल्पना आर्ट का जिक्र वो कर रहे थे और बंगाल का ये बहुत ही ट्रेडिशनल फोक आर्ट है, जिसको यहाँ जहां पर मैं खड़ी हूँ मिनी बंगाल यानी कि सीआर पार्क में, उसके आर्किटेक्ट में भी आप यहाँ पर इस पूरे पंडाल में देख सकते हैं। यहाँ पर भी अल्पना आर्ट को ही ज्यादा उस पर फोकस किया गया है। इसके अलावा कोशिश ये है कि जो बंगाल का ट्रेडिशन है, जो आर्ट है, उसको यहाँ पर दिखाया जाए। लाल और सफेद रंग से इस पूरे पंडाल को सजाया गया है। 100 स्किल्ड आर्टिस्ट जो कि बंगाल से बुलवाए गए थे स्पेशली, उन्होंने 1.5 से 2 महीने की मशक्कत के बाद इस पंडाल को बनाया है। इसके अलावा इस पंडाल के जो मेन आर्किटेक्ट हैं वो हैं नीलांजन बोवाल। उन्होंने खुद वॉलंटरी, वो यहीं के निवासी हैं, यहीं पे रहते हैं, लेकिन कोलकाता से बिलोंग करते हैं। अब सीआर पार्क को भी हम कहेंगे कि मिनी कोलकाता ही है। तो उन्होंने खुद इस पूरे पंडाल का डिजाइन तैयार किया, जिसके बाद बांस और थर्मोकोल से और एक तरीके से कहें कि इको फ्रेंडली पंडाल इसको बनाया गया है। तो अलग अलग पंडाल है, अलग अलग थीम है, जिस तरीके से इस पूरे पंडाल को सजाया गया है। और लोग यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं माँ के दर्शन करने के लिए। तो हमारे तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। एक कंफ्यूजन जो है जिसको क्लियर करने की हम कोशिश आज कर रहे हैं। कंफ्यूजन लोगों में है कि अष्टमी तिथि कब है, नवमी तिथि कब है, दशहरा कब करना है। अभी तक हमारे चारों खास मेहमानों ने बताया कि अष्टमी पूजन किस दिन होगा, यानी कि कन्या पूजन, और जो लोग नवमी पर कन्या पूजन करते हैं वो किस दिन होगा। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली में एक जो मिनी बंगाल जिसको कहा जाता है सीआर पार्क, उसके काली मंदिर के पंडाल में, जो पंडाल बेहद खूबसूरत है। लगातार उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते जा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग सुबह से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए पंडाल हॉपिंग ना अपने आप में, क्योंकि जब आप कोलकाता में जाते हैं इन दिनों में तो वहां पर पंडाल हॉपिंग होती है बहुत बड़ी संख्या में। हर गली में, एक गली में आपको 3 से 4 पंडाल मिल जाएंगे। हर पंडाल कुछ ना कुछ कहता है, अलग अलग उनका थीम होता है। वैसे ही सीआर पार्क में भी तादाद बहुत ज्यादा है पंडालों की, लेकिन यहाँ इसलिए मैं आपको लेकर आई हूँ क्योंकि ये एक ऐसा पंडाल है जिसको कोई मिस नहीं करना चाहता। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर कल यानी कि सप्तमी के दिन यहाँ पर भोग होगा और कहा जाता है कि उसके लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और लोग दूर दूर से, जो लोग दिल्ली एनसीआर में बंगालीज रहते हैं, वो सिर्फ यहाँ पर इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर वो प्रसाद और भोग ले सके। सबसे ज्यादा फेमस काली मंदिर का भोग माना जाता है। इसके अलावा हम तस्वीरें तो यहाँ पर दिखा रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े। दिवाकर त्रिपाठी जब आपके पास आते हुए बहुत कुछ क्लियर किया है, लेकिन दिवाकर जी 2 सवाल मेरे हैं। पहला सवाल तो ये है कि देखिए राज मिश्रा जी ने कहा था कि कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन तो दिवाकर जी हर बार होता है। आप देख लीजिए, अगर हम होली की बात करते हैं तब 2 तिथियां आ जाती है, रक्षाबंधन की बात करते हैं 2 तिथियां आ जाती हैं, हम अगर जन्माष्टमी की बात करते हैं, दिवाली की बात, कोई भी पर्व हो, त्योहार हो, इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होता है? क्यों हर बार 2-2 तिथियां हमारे सामने आती हैं और इस बार तो और ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है? देखिए, यह तिथियों का संयोजन सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर निर्धारित होती है और कंफ्यूजन नहीं कहा जाएगा इसको। इसको यह ध्यान रखना है कि नवरात्र में उदया तिथि का भी महत्व है और रात का भी महत्व है, इसलिए इसमें बहुत कंफ्यूजन की स्थिति हम नहीं मानेंगे। हो क्या रहा है कि चंद्रमा की गति के आधार पर जब तिथियों का निर्धारण होता है तो पंचांगों के अनुसार 2 से 3 घंटे में वेरिएशन की स्थिति बन जाती है। काशी के पंचांग को अगर हम केंद्र मानेंगे और दिल्ली के पंचांगों को केंद्र मानेंगे तो थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। इस कारण से जैसे सूर्योदय के समय, जैसा कि आचार्य विनोद जी ने बताया कि 3 घड़ी अगर दिन हो जाए तो उसको उस दिन की तिथि मानी जाती है। अगर उससे कम है तो नहीं मानी जाएगी, उससे ज्यादा है तो मानी जाएगी। तो महत्वपूर्ण यह है कि उस जब उदया तिथि का भी महत्व है और रात का भी महत्व है, तो बहुत कंफ्यूजन की स्थिति नहीं कही जाएगी। इस बार अष्टमी तिथि, जैसे सप्तमी तिथि अभी लगी हुई है, रात में हम कालरात्रि माँ की पूजा कर लेंगे। कल की डेट में अष्टमी की रहेंगे और
11 तारीख को, क्योंकि उदयकालिक स्थिति में सप्तमी तिथि हमें कल मिल रही है और रात में महाअष्टमी मनाई जाएगी, तो उदयकालिक स्थिति में अष्टमी तिथि मिलेगी हमको और उसी दिन नवमी भी आरंभ हो जाएगी। तो नवमी और अष्टमी की संधि पूजा भी हम करते हैं, तो एक महत्वपूर्ण तिथि मिल जा रही है 11 तारीख, जिसमें हम कन्या पूजन कर सकते हैं, चढ़ती उतरती का व्रत भी कर सकते हैं। और इस दिन नवमी के आरंभ होने के बाद से नवमी तिथि रात तक रहेगी, तो उसमें हम हवन का भी कार्य कर लेंगे। तो कंफ्यूजन की स्थिति बहुत नहीं है, बस समझने का फेर है कि हम कब करें, थोड़ा व्यवस्थित कर लेंगे तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, बस हमें व्यवस्थित करना है। और रही बात पूजा पंडालों में, तो पूजा पंडालों में चलिए सुमित्रा जी आपके पास आते हुए मैं लौटती हूँ। जी लौटती हूँ दिवाकर जी। एक बार सुमित्रा जी अब आपके पास आते हुए, अब देखिए इस हिसाब से हम ये मान के चल रहे हैं कि जो सप्तमी को माँ का भोग लगता है या फिर वितरित किया जाता है भोग, वो फिर कल सुबह होगा। इसी के साथ साथ भोग का महत्व भी बताइए और साथ ही साथ ये बताइए कि क्या खास होता है सप्तमी में, अगर हम दुर्गा पूजा की बात करें। क्या खास होगा सप्तमी में, ये पूछ रहे हैं जी। सप्तमी एक्चुअली माँ कालरात्रि का दिन है। अगर आप 9 दुर्गा को अगर समझे तो ये 9 ग्रहों से एसोसिएटेड है। तो अगर हम हर दिन जो एक एक देवी की जब उपासना आराधना जब कर रहे होते तो कहीं ना कहीं हम लास्ट देवी की जब उपासना कर रहे थे ना, उस दिन हमारी सारी साधनाएं पूरी होती है और माँ हमें मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करती है। तो हर दिन का एक महत्व है। अगर चंद्रमा की बात करें तो 29.5 डेज में वो पूरा अपना सर्कल कंप्लीट करता है। इसलिए क्या होता है, तिथि कई बार क्या होती है छोटी हो जाती है, मैंने 12 to 15 आवर्स की भी हो जाती है। तो पर डे है 24 आवर्स का, तो 12 से 15 घंटे का जैसे ही ट्रांजिट होता है तो वहां पे जाकर हो जाएगी गड़बड़। अब अगर बात करेंगे सप्तमी की भोग की और उपासना की, तो जो सप्तमी की जो महासप्तमी जो आज से जो मेन पूजा शुरू होती है वो माँ काल रात्रि की है। तो काल मतलब वह मृत्यु और रात्रि मतलब वह अंधकार को मिटाना या रात्रि डार्कनेस को मिटाना। तो माँ की मेन आराधना पूजा तो आज रात में ही होती है। इसलिए क्या है, सप्तमी की जो पूजा जो आपने बोला भी कलकत्ता में भी जो होगी वो आज रात में ही होगी। बिल्कुल ठीक बोला आपने। उसका कारण ये है क्योंकि हम वो काल रात्रि के उस मुहूर्त का यूज करना चाह रहे हैं उस टाइम को। इसलिए क्या है, वो गणेश जी की भी पूजा होगी उस समय और माता की भी पूजा होगी, ये सारी चीजों की पूजा लेकिन आज ही होगी। अब अगर प्रसाद की बात करें तो माँ को सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज गुड़ चढ़ाया जाता है, लाल फूल चढ़ाया जाता है और चीनी भी चढ़ा सकते हैं और नारियल भी चढ़ाया जाता है। तो आज जो सप्तमी की जो पूजा होती है ये सारी विशेष चीजें तो माँ को जरूर चढ़ाई जाती है। अब जो लोग रात में माँ की साधना करते हैं वो लोग काला मिर्च, चना और लाल फूल जरूर चढ़ाते हैं। तो ये इतनी चीजें तो जरूर चढ़ाते हैं और मांस मदिरा नहीं खाई जाती है। और इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जितने भी नवरात्रों के 9 दिन होते हैं उसमें हमें क्रोध नहीं करना है और कोई नकारात्मक भावनाओं को अपने अंदर नहीं लाना है किसी से भी रिलेटेड। और आज बहुत साफ सफाई मेंटेन करना पड़ता है। अब आप बंगाली लोगों के घर आप जाएंगे तो ऐसे तो वो नॉनवेज खाते हैं, बट अभी वो बिल्कुल प्योरिटी के साथ रहेंगे। जो मेन साधना कर रहे हैं उनके पुरोहित भी फुल वेजिटेरियन रहते हैं। तो प्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्वच्छता और मांस मदिरा एकदम वो नहीं और अब खाते। आपने उसी का जिक्र किया है, बिल्कुल आपने उसी का जिक्र किया है। तो इसी पंडाल की अब आपने सप्तमी को बहुत अच्छे से बताया कि कैसे भोग और कैसे पूजा होती है। तो यही कि अगर मैं आपको कल की खास बात बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है सप्तमी का। ये दिन वो होता है जब सुबह सुबह 2 तरह के भोग तैयार किए जाते हैं। एक वो भोग होता है जो कि माँ को अर्पित किया जाता है और वो भोग खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही बनाती हैं और उसमें शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। नए कपड़े, नए वस्त्र उनके होने चाहिए। और उसी के साथ साथ जो दूसरा भोग होता है वो यहाँ पर लोगों को वितरित किया जाता है प्रसाद के तौर पर। तो काली मंदिर का सबसे फेमस चीज यही है कि सप्तमी के दिन लोग सुबह यहाँ पर जरूर आते हैं और यहाँ पर भोग का आनंद भी लेते हैं और माँ का आशीर्वाद भी लेते हैं। तो चलिए, ये तो हुई सीआर पार्क की बात जहाँ पर हम कर रहे हैं। राज मिश्रा जी, मैं लौटूंगी आपके पास और हमारे साथ भारद्वाज जी भी मौजूद है, मैं दोनों के पास आती हूँ। लेकिन उससे पहले अब शारदीय नवरात्र हैं, अलग अलग तरह के रंग हर जगह पर बिखरे हुए हैं। एक बार प्रयागराज आपको लिए चलते हैं। प्रयागराज में किस तरीके से एक ही जगह पर पंडाल अलग अलग बनाए गए हैं। कहीं बद्रीनाथ के थीम पर पंडाल बना है तो कहीं अफगानिस्तान की वॉर को वहां पर दिखाया गया। यानी कि संदेश देते पंडाल प्रयागराज में कैसे लोगों का आकर्षण का केंद्र और कैसे भक्ति में सराबोर लोग वहां पहुंच रहे हैं, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। पुलिस वाला
चलिए अब आपको बेगूसराय ले चलते हैं, वहां की तस्वीरें भी दिखाते हैं। वहां पर किस तरीके से आस्था का सैलाब पंडालों में उमड़ रहा है वो भी देखिए। यानी कि हर जगह पर न सिर्फ मां की भक्ति और आराधना हो रही, बल्कि साथ ही साथ पंडालों के जरिए एक सामाजिक संदेश भी देने की कोशिश हो रही है। और यही सबसे बड़ी बात होती है हमारी संस्कृति की, हमारे त्योहारों की, पर्वों की, कि केवल आस्था नहीं है बल्कि इसके साथ ही साथ एक सामाजिक संदेश भी है कि लोग जो आए आराधना करने के लिए साथ ही साथ एक संदेश भी लेकर जाएं। जैसे मैं इसी पंडाल की बात करूं जहां पर मैं मौजूद हूं, इको फ्रेंडली पंडाल है, पूरा वाटरप्रूफ पूरा पंडाल बनाया गया है और साथ ही साथ यहाँ से भी पर्यावरण का संदेश देने की कोशिश हो रही है। और उसके साथ ही साथ क्योंकि बंगाल की आर्ट को यहाँ पर दिखाया गया है तो अपनी उस आर्ट को जीवंत रखने की भी एक कोशिश है। राज मिश्रा जी, आपके पास आते हुए अब हम आते हैं 12 तारीख पर, जहां पर आप कह रहे हैं कि नवमी तिथि भी है और उसी दिन दशहरा है। उसको किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे कि आम भाषा में अगर फर्ज कीजिए कि मैं नवमी के दिन कन्या पूजन करती हूँ तो मुझे किस वक्त तक कन्या पूजन कर लेना है और उसके बाद दशहरा पूजा किस टाइम करनी है, उसको थोड़ा सरल भाषा में आम लोगों के लिए समझाइए। बहुत बहुत सिंपल है। सुबह 10:59 58 या 59 2 मिनट 58 मिनट भारद्वाज जी कह रहे थे, बट 59 मिनट जनरली पंचांग दिखा रहा है। सो 10:59 तक नौमी तिथि रहेगी। तो ऐसे परिस्थिति में यदि आप नौमी में कन्या पूजन इत्यादि करते हैं, नौमी में यज्ञ इत्यादि करते हैं या नौमी में कोई विशेष पूजन इत्यादि करते हैं, तो आपको ये प्रयास करना है कि वो 11 बजे से पहले, संभव हो तो 10:58 से पहले वो आपका पूर्ण हो जाए। उसके बाद यदि आप शस्त्र पूजन इत्यादि करते हैं, ऐसा नियम है कि विजयादशमी के अंतर्गत 10 प्रकार के फूल इत्यादि, हमारे गांव में नियम होता था कि गोबर से लीपा जाता था, जो ब्रह्म स्थान घर का होता था मध्य स्थान को गोबर से लीपा जाता था, फिर गाय के गोबर से 10 स्थान बनाए जाते थे, उसमें 10 प्रकार के पुष्प इत्यादि लगाए जाते थे। उसके साथ शस्त्र पूजा इत्यादि का नियम है। सरस्वती पूजन भी कहीं कहीं पर होता है, सरस्वती जी का विसर्जन इत्यादि होता है, वो सब 10वीं तिथि में किया जाता है। तो जितनी प्रक्रिया दशहरा से संबंधित है वो सारी प्रक्रिया हमको 11 बजे के बाद करना है। 11 बजे से पहले हमको नौमी में दुर्गा माता सिद्धदात्री का पूजन है, माता सिद्धदात्री का हवन है, नौमी में कन्या पूजन इत्यादि है, वो सब कुछ हमको 11 बजे से पहले करना है। मेरे दृष्टि से कोई बहुत कंफ्यूजन वाली परिस्थिति है नहीं। अच्छा, हो क्या गया है नवजोत जी आजकल कि जैसे कोई यूएस में बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, सबके रिश्तेदार अलग अलग कंट्री के अंतर्गत बैठे हुए हैं, तो उनके यहाँ कुछ और तिथि है या बंगाल में कुछ और है, बिहार में कुछ और है। थोड़ा थोड़ा सूर्य के उदय के परिवर्तन के अनुसार लोग अपने अपने यहाँ का व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया करते हैं, तो उससे कंफ्यूजन की परिस्थिति अधिक होती है। बट धन्यवाद है जीएनटी का जो इस पर क्लियरिटी दे रहे हैं, तो बहुत कंफ्यूजन नहीं है। 11 बजे से पहले आप प्रॉपर नौमी का जो पूजन करना, क्लैरिटी इसलिए भी दे रहे हैं ना सर, जी क्लैरिटी देना इसलिए भी सर जरूरी है क्योंकि ये हर बार होता है। और अगर आपको याद हो भारद्वाज जी, आपके पास आते हुए आप सभी लोग, अगर आपको याद हो, हर बार हम इस पर शो जरूर करते हैं। जी। मुझे तो कम से कम इतना याद है कि हर त्योहार पर मेरा एक शो जरूर इस पर होता है, तिथि कंफ्यूजन को लेकर। जी। अब जहां तक राज जी ने बात की कि विदेशों में भी लोग बैठे हुए हैं, उनके हिसाब से तिथि और होगी, वो एक अलग चीज है। मेरे ख्याल से वहां हो सकता है वो लोग अपने ऑफिशियल स्केड्यूल के हिसाब से त्योहार और पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम शुद्ध पंचांग के हिसाब से चलते हैं, तिथि समय के हिसाब से चलते हैं। जी, निश्चित रूप से नवजोत जी, देखिए जो हमारे व्रत हैं वो अक्षांश और रेखांश के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। एक अक्षांश रेखा को पार करने में सूर्य की निश्चित रूप से किरण को 3 मिनट का समय लगता है, इसलिए समय में अंतर हो जाता है। देश विदेश या हमारे भारत में भी अंतर हो सकता है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि यदि नवरात्रि का आप पूजन कर रहे हैं तो मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती का अवलोकन करना पड़ेगा। दुर्गा सप्तशती में 2 पूजाओं का उल्लेख है और 3 शक्तियों का उल्लेख है। 2 प्रकार की एक तरह से पूजा, एक नॉर्मल पूजा जो शांति के लिए, समृद्धि के लिए निश्चित रूप से हर गृहस्थ करता है। दूसरी पूजा, यदि साधना में आप लीन हैं, तल्लीन हैं, तो आपको मुहूर्त खोजना पड़ता है। जो अभी यहाँ पे बात हो रही है वो साधना की हो रही है। जो साधक हैं अपनी साधना का फल प्राप्त करने के लिए मुहूर्त खोजते हैं।
तो एक तरह से जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी गृहस्थ हैं वो निश्चित रूप से सूर्योदय का पालन करेंगे और निश्चित रूप से सूर्योदय से सूर्योदय तक का जो व्रत है उसका पालन करते हुए निश्चित रूप से नवमी तिथि जो है मध्याह्न तक अपना समाप्त करके, देखिए आयुध पूजन कोई त्योहार नहीं है, ये विशेष मुहूर्त है और विशेष मुहूर्त मध्याह्न में होता है। इसलिए 11:44 12 तारीख से प्रारंभ होकर के 12:30 तक निश्चित रूप से अभिजित विजय मुहूर्त है। इसलिए 12 तारीख को ही आयुध पूजन तथा विजय दशमी का मुहूर्त रखा गया है। जी बिल्कुल। चलिए एक बार दिवाकर त्रिपाठी जी आपके पास आते हुए एक आखिरी सवाल है आपसे। अब ये भी थोड़ा सा एक और क्लियर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग अष्टमी का उपवास भी करते हैं, कुछ नवमी का उपवास भी करते हैं। तो क्या 12 तारीख को नवमी का उपवास होगा या 11 को होगा? और अगर 11 को हम करें या 12 को करें, इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, उपवास की बात यहाँ पर। देखिए थोड़ा सा 1 मिनट हमें समय दीजिएगा कि देखिए भारत की जो मानक समय रेखा है वो वाराणसी और इलाहाबाद के पास से होकर गुजरती है, इसलिए हम काशी के पंचांगों को महत्वपूर्ण मान लेते हैं इस हिसाब से। तो उसके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो अष्टमी और नवमी का दोनों का व्रत 11 तारीख को ही किया जाए तो ज्यादा फलदायी होगा, क्योंकि जो हमें पूजन की स्थिति बन रही है, मुहूर्त की स्थिति बन रही है, उसमें 11 तारीख को ही महाअष्टमी और महानवमी की चर्चा की गई है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि महाअष्टमी और महानवमी का व्रत हम 11 तारीख को ही करेंगे। 10 और 12 तारीख को तो नवरात्र व्रत से संबंधित जो पारण होगा, चाहे वो 9 दिन का व्रत हो, चाहे वो चढ़ती उतरती का व्रत हो, वह दशमी तिथि में पारण कर लेंगे। यही स्थितियां बन रही हैं। ठीक है सर, ठीक है। चलते चलते यही सवाल, इसी का जवाब एक बार राज मिश्रा जी आपसे। देखिए सबसे पहले अगर क्योंकि व्रत को लेकर के बिल्कुल ठीक कहा, जहां तक हम बात कर रहे थे हमारे जो काशी से जुड़े हुए विद्वान हैं पंडित दिवाकर साहब जो कह रहे थे, यस, क्योंकि नवरात्र में रात्रि का मुहूर्त, रात्रि का महत्व है और शास्त्रोक्त भी नवजोत जी ये कहती है, मैं पहले भी कह रहा था कि जब भी कोई तिथि होती, स्पेशल जो तिथि है, चाहे वो नवरात्र की बात कर ली जाए या जन्माष्टमी की बात की जाए या दिवाली की बात की जाए, विजयादशमी की बात की जाए, इस टाइम पर ब्रह्मांड में जो ग्रहों की परिस्थितियां हैं वो एक डिफरेंट वे में होती हैं, मतलब उनका एक पॉजिटिविटी उनके अंदर होती है। तो अगर हम किसी कामना के लिए पूजन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो उन तिथियों को धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि रात्रि में जो नवमी तिथि रहेगी वो 11 तारीख को ही रहने वाली है, तो यदि आप व्रत कर रहे हैं किसी प्रकार का, यदि कोई पूजन इत्यादि कर रहे हैं, तो वेद का भी, क्योंकि मैंने श्लोक आप सबको बताया, उसके अनुसार 11 तारीख को ही नवमी का व्रत करना चाहिए। कन्या पूजन इत्यादि का जो कार्य है वो 12 तारीख को मेरी दृष्टि से किया जा सकता है। नवजोत जी। जी जी, चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और इसको क्लियर कर दिया, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने क्लियर किया है कि अष्टमी अगर आपको करनी है, कन्या पूजन अष्टमी का 11 तारीख को और नवमी का 12 तारीख को होगा, और उसका समय के हिसाब से आपने इस पूरे कंफ्यूजन को क्लियर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन सीआर पार्क से आपको मैं दुर्गा पूजा के सारे रंग दिखाती रहूंगी लगातार, क्योंकि उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे, और 10 दिन तक गुड न्यूज टुडे पर यह महा उत्सव लगातार जारी है।